जब लोग हमारे पास आते हैं और थेरेपी और ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के बाद ठीक हो जाते हैं, तो वो अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, क्या ये बीमारी दोबारा तो नहीं हो जाएगी? क्या मैं रिलैप्स तो नहीं हो जाऊंगा? ये डर होना बहुत लाजमी है, बहुत जायज़ सी बात है। आपने इतना लंबा स्ट्रगल किया होता है अपने इलनेस के साथ, आपकी फैमिली ने स्ट्रगल किया होता है, तो ये डर होना कि कहीं वापस ये ना हो जाए, वापस मैं इस कंडीशन में ना पहुंच जाऊं, ये डर बहुत कॉमन है। इसका आंसर ये है कि साइकोलॉजिस्ट अक्सर हम रिकवरी फोकस्ड लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं। एक ऐसी लाइफस्टाइल है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें आप वो सारी चीजें करते हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस लेके आते हैं जो आपकी लाइफ में आपके माइंड को बहुत स्ट्रांग बना के रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपका रिलैप्स यानी कि बीमारी वापस से उभरे ना, या फिर होने के चांसेस अगर हैं तो बहुत ही कम हो जाए, बहुत मिनिमल हो जाए। कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो नंबर 1 है, स्ट्रेस इज नॉट अ बैड थिंग। अक्सर लोग सोच लेते हैं कि अब मैं ठीक हो गया और मैं लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगा और स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए, और स्ट्रेस आने लगता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं। देखिए, स्ट्रेस जो है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते आप लाइफ में। अगर गोल ये रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि स्ट्रेस जो लाइफ का एक पार्ट है, एक एसेंशियल एलिमेंट है। सोचिए, स्ट्रेस ना हो तो क्या हम कुछ भी करने को मोटिवेट हो पाएंगे? आई गेस नहीं। तो स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं बल्कि मैनेज करने पर ध्यान देना होगा। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म सीखनी होंगी जो आप थेरेपी में सीख सकते हैं, या फिर अपनी रिसर्च करके ऑथेंटिक सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आता है टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स इवन इफ यू कैन नॉट सॉल्व देम। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में जो अनसॉल्वेबल लग रही है और शायद है भी, तो भी उसके बारे में बात करिए। मन में कोई बात रखना सबसे हानिकारक है आपके माइंड के लिए, क्योंकि जितना आप अपनी फीलिंग्स को बॉटल्ड अप रखेंगे उतना ही वो आपको अंदर ही अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ को वीक बनाता जाएगा। तो अपने लव्ड वंस से, नियर एंड डियर वन से हमेशा बातें शेयर करिए, उन पे ट्रस्ट करिए, और बातों को शेयर करने से हमेशा आपके इमोशंस आपको हल्के महसूस होंगे। वो प्रॉब्लम जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है वो टैकल करने में आपको आसानी होगी, दिमाग को मजबूती मिलेगी। अगर आप अपने आसपास के लोगों से शेयर नहीं कर सकते हैं तो थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस भी बहुत अच्छा आपके लिए एक सजेशन रहेगा। फिर आता है प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोगों को अक्सर यही सोच के स्ट्रेस होता है कि लाइफ कितनी स्कैटर्ड है, इतनी सारी चीजें हैं, कब कहाँ कौन सी चीज करनी है समझ नहीं आता। देखिए, अक्सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं और वो टू डू लिस्ट अपने आप में एक स्ट्रेसर का कारण बन जाती है। देखिए, आपको समझना होगा कि लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ चंद 4-5 चीजें ही आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। टॉप 3 to 5 चीज क्या होती है? जैसे कि आपका वर्क, आपकी फैमिली टाइम, आपका पढ़ाई, आपका एजुकेशन, आपके लाइफ गोल्स, ये सारी चीजें, इनको प्रायोरिटाइज करिए। आप स्कैटर्ड मत रखिए। जितना स्कैटर्ड लाइफ को रखेंगे, जितना आप अपने रोड मैप से, अपनी लाइफ के मैप से दूर हो जाएंगे, उतना आपको स्ट्रेसफुल लगेगा। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट इन 2 एस्पेक्ट्स पे अपने टास्क को डिवाइड करिए और फिर एक एक करके उनको सॉल्व करना, उनको ठीक करना शुरू करिए। लाइफ को आसान बनाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। फिर आता है फोकस ऑन द बेसिक नीड्स। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो नॉन नेगोशिएबल है, अनस्किपेबल होनी चाहिए। जैसे कि आपका हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन, आपकी एक्सरसाइजिंग, आपकी मेडिसिन अगर आप ट्रीटमेंट पे हैं तो, एंड उसके साथ साथ आपका स्लीप शेड्यूल। ये सब चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल हैं। देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आप इनको नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका स्ट्रेस बिना कुछ करे ही बढ़ जाएगा। उसमें कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर की भी जरूरत नहीं है, कोई ट्रिगर की भी जरूरत नहीं है। आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। आप अपने बॉडी और माइंड में एक हैवीनेस फील करने लग जाएंगे। फिर आता है मेक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि जब आप किसी एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं ना, जैसे करियर पे सिर्फ काम काम काम, या सिर्फ एजुकेशन, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, किसी भी एक चीज पे फोकस हो जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर उस चीज को कुछ भी हो जाता है तो आप बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए सजेशन ये होता है कि अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मल्टीपल चीजों को बनाइए। जैसे हॉबीज में टाइम लगाइए, फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग। Have different sources of happiness, not just 1 or 2. Lastly but very important is set apart me time. Me time का मतलब क्या होता है? अपने लिए वक्त निकालिए। हमेशा अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने काम पे इतना फोकस हो जाते हैं, अपने एजुकेशन पे इतना फोकस हो जाते हैं कि हर टाइम प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते हैं। कभी भी अपने आप को चंद मिनट या चंद घंटे देते नहीं हैं जिसमें सिर्फ रिलैक्स करें। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी अपनी नीड्स को, अपनी नर्चरेंस को आपको हमेशा प्रायोरिटाइज करना है और वक्त निकालना है खुद के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए जो शायद दुनिया की नज़र में प्रोडक्टिव नहीं है लेकिन आपके सोल को खुश रखती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और आपकी मेंटल हेल्थ एकदम बुलेट प्रूफ हो जाएगी।
आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही टिप्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।